महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाकर रोने लगा विपक्ष। जनता ने हराया, कोर्ट ने फटकार लगाकर सच दिखाया। फडणवीस से टकराकर फंस गए राहुल गांधी। जब हार स्वीकार नहीं हो पाती, जमीन खिसक जाती है, जब जनता मुंह फेर कर सबक सिखाती है, तो नेता झूठ की सीढ़ियों पर चढ़ना, जनता के सामने झूठ गढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हीं नेताओं में शामिल है राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जो बार बार मैदान में आते हैं, हार की बौखलाहट में महाराष्ट्र चुनाव पर झूठ फैलाने, चुनाव में गड़बड़ी का रोना रोने बैठ जाते हैं। राहुल गांधी तो राहुल गांधी, उनसे भी 2 कदम आगे निकले वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर, जिन्होंने कोर्ट की दहलीज पर पहुंचकर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का ऐसा ढोल बजाया कि खुद के लिए भी आफत खड़ी कर ली, क्योंकि महाराष्ट्र की अदालत ने इस झूठ को घसीटकर जमीन पर पटक दिया। और फडणवीस ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। चलिए तो शुरुआत से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हुआ ये, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर और चंद्रकांत अहिरे की तरफ से एक याचिका दाखिल होती है। दावा किया जाता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली हुई है। कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी, इसके आगे याचिका में सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया जाता है कि 20 नवंबर 2024 को हुए विधानसभा चुनावों में 6 बजे के बाद असामान्य रूप से बड़ी संख्या में वोट डाले गए, जो चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत है। मतदान प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाए। लेकिन जब अदालत के सामने याचिका खुली तो उसमें न कोई सबूत था, न कोई तर्क, बस थी तो एक घिसी पिटी पटकथा, जिसे राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद से बार बार रट रहे हैं। जिसके बाद वही हुआ जो चुनाव आयोग ने किया। बार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईना दिखाते हुए किया। कोर्ट ने भी उसी तरह फटकार लगाते हुए साफ साफ कह दिया, इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसी याचिकाओं से अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है, हम इसे खारिज करते हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों को कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी और महाराष्ट्र के नेताओं के साथ साथ चुनाव आयोग से भी। अब आते हैं उस शख्स पर जिसने झूठ को लपेटकर सच्चाई की चादर में दफना दिया, वो है देवेंद्र फडणवीस। दरअसल जिस तरह प्रकाश आंबेडकर ने कोर्ट में याचिका लगाकर आरोप लगाया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी बेचैन है। बार बार फेक आंकड़ों के साथ महाराष्ट्र की सरकार को घेरने की कोशिश में लग जाते हैं। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी। इसी तरह फिक्सिंग अब बिहार में होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही होगी। राहुल गांधी के इस गहरे झूठ पर न सिर्फ चुनाव आयोग भड़का, बल्कि फडणवीस ने तीखे शब्दों से तीखा प्रहार भी कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत आईना दिखाते हुए कहा, जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक, जब हारती है तो मशीन खराब। 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म नहीं होती, लाइन में लगे लोगों को वोट देने का हक होता है। ये नियम कांग्रेस की सरकारों ने ही बनाया था। और ये सिर्फ बयान नहीं, सुनियोजित झूठ पर सीधा प्रहार था, क्योंकि कांग्रेस को न जनता पर भरोसा है, न ही लोकतंत्र की मर्यादा पर। अब आते हैं फैक्ट्स पर, जो हथियार जिससे विपक्ष की झूठ की दीवार दरक गई। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक 75 लाख वोट शाम 6 बजे के बाद नहीं पड़े, बल्कि पूरे दिन की वोटिंग मिलाकर ये आंकड़ा सामने आया था। 6 बजे तक जो वोटर लाइन में हो, उन्हें वोट डालने दिया जाता है। ये प्रावधान 1951 से ही है, जिसे हर सरकार ने अपनाया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी। हर बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाना राजनीतिक हताशा का संकेत है। हमारा सिस्टम पारदर्शी, मजबूत, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। यानी विपक्ष का झूठ फैक्टर के आगे खुद ही दम तोड़ गया। लेकिन अब राहुल गांधी को कौन समझाएगा कि राजनीति तर्क से चलती है, दुर्भावना से नहीं। खैर, चुनाव आयोग तो आंकड़ों के साथ बौखलाने वाले विपक्ष को आईना दिखा ही चुका है, साथ ही साथ अब कोर्ट ने भी अकल ठिकाने लगा दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।